सातवें अध्याय को जब हमने सातवें अध्याय को देखा तो आप लोग पाएंगे कि उस अध्याय का जो नाम था वो क्या था? भगवत ज्ञान। तो भगवान कहते हैं ये जान लोगे तो फिर सब कुछ जान लोगे, है ना। तो भगवत ज्ञान है सातवां अध्याय में। लेकिन जो आठवां अध्याय भगवत प्राप्ति है, यानी कि भगवान के बारे में जिस भी ज्ञान की आवश्यकता है वो सातवें अध्याय में आपको मिल चुका है। ये क्लियर होना चाहिए, राइट। और सातवें अध्याय में भगवत ज्ञान में हमें क्या क्या बताया, तो उसमें हमने ये देखा कि भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान क्या है और उसकी महिमा क्या है ना। शुरू में भगवान अर्जुन को, जब अर्जुन भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं भगवान से, तो भगवान पहले अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मज्ञान देते हैं। अर्जुन तुम आत्मा हो, और आत्मा जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो ऐसे कार्य करता है। और उसके बाद कर्म, जो आत्मा के स्तर पे है वो कर्म योग को कैसे करता है, और जो आत्मा के स्तर पे है वो दिव्य ज्ञान में कैसे स्थित होता है, और जो आत्मा के स्तर में है वो कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे करता है, जो आत्मा के स्तर पे है वो व्यक्ति ध्यान योग को कैसे करता है। तो अभी आत्मा से जुड़ी हुई बातें और थोड़ा थोड़ा कृष्ण बीच में आ रहे थे, लेकिन सातवें अध्याय से आप पाएंगे कि पूर्ण रूप से, है ना, सातवें अध्याय में आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से हम देखते हैं कि पूर्ण रूप से अभी भगवान का क्या ज्ञान है वो हमें प्राप्त होता है ना। तो यहाँ से भगवत ज्ञान शुरू हो रहा है, और इसीलिए यहाँ से भक्ति योग भी शुरू हो रहा है ना। तो भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा को हमने देखा, कृष्ण की शक्तियों की महिमा और उनका ज्ञान जो है वो हमें प्राप्त हुआ। फिर भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति के बारे में, है ना, कैसे शरणागति और कितने प्रकार के लोग, है ना, भगवान की शरणागति लेते हैं और कौन नहीं लेते हैं, और उनमें भी ज्ञानी श्रेष्ठ कैसे होता है ये हमने देखा। और उसके बाद देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद, है ना, देवी देवताओं की पूजा जो होती है, भगवान बताते हैं कि हाँ वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार हैं, लेकिन थोड़े से कम बुद्धिमान है। भगवान ने ये चीज हमें बस बताई, है ना। और उनकी जो श्रद्धा देवी देवताओं में हमारी होती है वो भी कृष्ण ही देते हैं, क्योंकि वही तो परम पुरुषोत्तम भगवान है, इस प्रकार से। और इसके बाद हमने आखिरी में देखा सातवें अध्याय के कि माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर व्यक्ति बढ़ता है ना। तो कैसे इंसान को माया से बाहर निकलकर, है ना, दृढ़ता पूर्वक भक्ति में करना लगना चाहिए, है ना। और उसमें हमने कई प्रकार की मिश्रित भक्तियां देखी कि मोक्ष की कामना रखते हैं लोग और किस किस प्रकार की कामनाएं रखते हैं, और उससे कैसे इंसान पूर्ण रूप से भक्ति में आता है। तो भक्ति में भी कई चीजें मिश्रित होती हैं, हमने देखा कल, ज्ञान मिश्रित भक्ति होती है, कर्म मिश्रित भक्ति होती है, योग मिश्रित भक्ति होती है, और इन सबका लक्ष्य अलग अलग होता है। कृष्ण सबका लक्ष्य नहीं होते, इसलिए जो शुद्ध भक्ति होती है वो ही कृष्ण उसी का लक्ष्य होता है। ये चीज हमने 8वें अध्याय में पढ़ा। तो भगवत ज्ञान 7वें में, भगवत प्राप्ति 8वें में, ठीक है, भगवत प्राप्ति 8वें अध्याय में। तो 8वें अध्याय में क्या है? 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अर्जुन 8 प्रश्न पूछते हैं, है ना। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और प्रयाण काल के बारे में जिज्ञासा करते हैं कि शरीर छोड़ के इंसान कहाँ कैसे जाता है ना, उसके बारे में। तो ये 8 प्रश्नों का पूर्ण रूप से उत्तर ही 8वें अध्याय में है, और ये 8 प्रश्नों का जब उत्तर इंसान जानता है तो भगवत प्राप्ति के लिए अग्रसर हो जाता है। और कैसे करना है भगवत प्राप्ति वो डिस्कस करते हैं। तो 8वां जो प्रश्न था उसका उत्तर दूसरे सेक्शन से शुरू होता है और आखिरी तक चलता है। और उसके बाद
8वें अध्याय में बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण का स्मरण क्यों आवश्यक है ना। तो जिस भाव में हम रहेंगे उसी भाव को प्राप्त होंगे, कृष्ण के भाव में रहेंगे तो कृष्ण को प्राप्त होंगे। फिर योग मिश्रित भक्ति हमने देखा है ना, और योग मिश्रित भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण करते हैं लोग, है ना। सो उसको हमने चेक किया, और उसके बाद शुद्ध भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण करते हैं लोग। तो दोनों में अंतर है ना, और दोनों का लक्ष्य भी अलग अलग है, हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में। और उसके बाद भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तुलना हमने करके देखा था, और जीव की परिस्थिति क्या होती है, जीव भौतिक संसार में क्यों आता है, ये सारा डिटेल हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वो हमने चर्चा किया, राइट। तो ये 8वें अध्याय का बड़ा डिटेल था हमारा, लेकिन अभी एक चीज की कमी रह गई है, वो क्या है वो आज हम चर्चा करेंगे, और उसे कहते हैं उसे कहते हैं परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान क्या है? तो परम गुह्य ज्ञान अर्थात कि जो सबसे गहरा ज्ञान है, कुछ लोग इसको राज विद्या भी कहते हैं। राज विद्या क्या है, या राज योग क्या है, इस प्रकार से कुछ लोग डिस्कस करते हैं, तो उस पर हम आज इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो विद्याओं का जो राजा है, पूर्ण विद्याओं का भी एक राजा है ना, तो उसको हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो अध्याय है हमारा 9th चैप्टर, बस साइज में कुछ टेक्निकल इशू है, बट आई ट्राई कि मैं आपको दूसरे फॉर्मेट में शेयर करूं, देन इट शुड बी विजिबल टू यू ऑल ना। ओके, तो जो 9वां अध्याय है अब हम शुरू करते हैं। हमने आपको 7वें और 8वें अध्याय जो कल किया था उसकी समरी दे दी है। अब आज से हम 9वां अध्याय शुरू करेंगे। इसको कहते हैं परम गुह्य ज्ञान, है ना। यानी कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और पूज्य है ना। भक्ति के माध्यम से जीव उनसे शाश्वत संबंध रखता है, और शुद्ध भक्ति को जागृत करके मनुष्य कृष्ण के धाम को वापस जा सकता है। अभी तक हमने जो सीखा उसमें कई मिश्रण थे, लेकिन अभी शुद्ध भक्ति और सबसे गुह्य ज्ञान हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्लाइड मैंने आपसे शेयर करी है, तो हम पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सो परम गुह्य ज्ञान, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल ज्ञान, है ना, इसको हम समझें। अब ये भक्ति चल रहा है, 7वें अध्याय में भी भक्ति, 8वें भी भक्ति, 9वें में भी भक्ति, तो तीनों में अंतर क्या है? ये आपका प्रश्न हो सकता है। 9वां अध्याय शुरू होने पहले ये प्रश्न मन में आना चाहिए था आपके। तो 7वां और 8वां अध्याय हमको भक्ति सिखाता है, लेकिन जो 9वां अध्याय वो शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है। ये अंतर है ना। तो इस अंतर को हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। ओके, तो 4 खंडों में
इस अध्याय को हम समझ सकते हैं और समझने का प्रयास भी करेंगे। पहले 3 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं। वो ज्ञान क्या है, उस ज्ञान के बारे में बताते हैं, फिर उस ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो उस ज्ञान की भी भगवान स्वयं महिमा करते हैं, तो ज्ञान वाकई में श्रेष्ठ होगा, इसको देखेंगे। दूसरा, 4 से 10 श्लोक के बीच में भगवान बोलते हैं ऐश्वर्य ज्ञान कृष्ण का इस जगत से संबंध है। कृष्ण का इस जगत से क्या संबंध है, तो भगवान बताएंगे स्वयं अपने मुखमंडल से। और उसके बाद तीसरे खंड में भगवान बताते हैं 11वें से 25वें श्लोक के बीच में भगवान बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो अलग अलग प्रकार के उपासक हैं उनके बारे में बताते हैं। और फिर 26 से 34 के बीच में कृष्ण भक्ति की महिमा, कृष्ण भक्ति की क्या महिमा है। तो भगवान देखिए शुरू में उस ज्ञान की महिमा, कृष्ण का संबंध, कृष्ण के विभिन्न उपासक और फिर भक्ति की महिमा। तो ये जो 4 चीजें हैं, चारों सेक्शन हैं, इनको भगवान परम गुह्य ज्ञान यानी कि शुद्ध भक्ति के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो आइए आज इसको समझने का प्रयास करते हैं, परम गुह्य ज्ञान। तो पहला खंड, तो पहले खंड में हम देखते हैं कि कृष्ण को जानने अथवा साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए द्वेष रहित होना जरूरी है। पहली चीज आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कृष्ण को अगर समझना चाहते हो आप, यदि आप कृष्ण को समझना चाहते हैं तो आपके हृदय में द्वेष नहीं होना चाहिए, ठीक है, द्वेष नहीं होना चाहिए। दूसरा, भक्ति क्या है, राज विद्या है, सबसे ज्यादा परम गुह्य है और सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। प्रभु जी ऐसा हमें तो नहीं लगता। क्यों भाई, भक्ति भक्ति कर रहे हैं लोग, मंदिर में जाते हैं लोग भक्ति कर रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहां भक्ति कर रहे हैं लोग, तो उसमें क्या है, उसमें राज विद्या क्या हो गया, मतलब इतना परम गुह्य, सबसे गुह्य ज्ञान आज तक पढ़ा है, सबसे गुह्य ज्ञान कैसे हो गया ये, है ना, इसको समझेंगे। और सुख पूर्वक संपन्न की जाती है। ऐसा नहीं है संघर्ष कर रहे प्रभु जी, बहुत संघर्ष हो रहा है प्रभु जी, कैसे मतलब करेंगे नहीं करेंगे, समझ में नहीं आ रही भक्ति, समय नहीं है हमारे पास तो भक्ति सुख पूर्वक होती है, ठीक है, इसको समझेंगे। और फिर श्रद्धा विहीन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति श्रद्धा विहीन है ना, उसके अंदर श्रद्धा नहीं है तो वो कृष्ण की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो ठीक है, इसको शुरू करते हैं, इससे कंप्लीट कीजिएगा। कर्तुम ओके ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो आइए इस खंड को हम डिटेल में देखते हैं। तो पहला खंड, श्री भगवान उवाच। अब भगवान बताना शुरू करते हैं। पहले तो इस ज्ञान की महिमा क्या है, ये परम गुह्य ज्ञान कैसे है। तो भगवान बोलते हैं इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्य सूयते ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, है ना, मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, है ना। तो संसार के सारे अगर क्लेशों से मुक्त होना है तो क्या करना है, ये परम गुह्य ज्ञान समझना है। और परम गुह्य ज्ञान अगर समझना है आपको तो भगवान से पहले ईर्ष्या समाप्त करनी पड़ेगी, नहीं तो शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। मिश्रित भक्ति कर लेंगे,
ज्ञान मिश्रित, कर्म मिश्रित, योग मिश्रित भक्ति कर लेंगे आप, लेकिन शुद्ध भक्ति करनी है तो नहीं कर सकते। उसके लिए भगवान से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्राइटेरिया है। जो लोग भगवाते भगवान है, अच्छा भगवान है दिखा दो भगवान को दिखा दो ऐसा बोलते हैं। या फिर लोग कहते हैं कि कोई भगवान भगवान नहीं होते, है ना। या फिर कहते हैं अरे हम ही भगवान है, तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान, हम सब भगवान है, उसमें क्या है। इस तरह की फिलोसफीज जो लोग देते हैं वो कृष्ण को भगवान मानना नहीं चाहते। और ऐसी परिस्थिति में क्यों नहीं मानते, इसका कारण क्या है? क्योंकि कृष्ण से ईर्ष्या है। और इसीलिए सबसे पहले कृष्ण से हमें ईर्ष्या समाप्त करनी पड़ेगी। उनके चरणों की शरण लेके, उनकी सेवा में लगकर, निस्वार्थ सेवा में, तब जाके हम शुद्ध भक्ति की शुरुआत कर सकेंगे, या शुद्ध भक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बना सकेंगे। अन्यथा ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो पहली चीज हमने डिस्कस करी कि द्वेष रहित होना चाहिए। तो साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण थे, है ना, तो उनके बारे में बहुत अच्छा स्टोरी है कि चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण कलयुग में आते हैं युग अवतार बन के चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वे इस ज्ञान को देते हैं भक्ति कैसे की जाती है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। आप में से कौन कौन चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? हैंड रेज करके बताइए, आप में से कौन कौन चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं? आप में से कौन कौन जानते हैं? हाँ, काफी लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो बहुत बढ़िया, आप जानते हैं, आपको काफी लोग जानते हैं। कितने हैंड्स दिख रहे हैं मुझे? काफी हैंड्स हैं आप लोगों के। थैंक यू सो मच। सो 8 वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो आप लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो स्वयं कृष्ण जब आते हैं सॉरी, तो जब स्वयं कृष्ण आते हैं, हाँ, तो वे अपने बारे में तो बताते हैं, भक्ति के बारे में भी बताते हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि शुद्ध भक्ति कैसे की जाए, है ना, शुद्ध भक्ति कैसे की जाए, वो भगवान कैसे की जाए शुद्ध भक्ति, भगवान कैसे बताएंगे? भगवान थोड़ी शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति कौन कर रहे हैं? तो भगवान को भक्त रूप में आना पड़ता है, भगवान को भक्त रूप में आना पड़ता है, और फिर सिखानी पड़ती है ऐसे भक्ति करो। अब भगवान अपनी भक्ति कैसे करके कैसे सिखाएंगे? तो आचरण से सिखाने के लिए भगवान को स्वयं अपने जो है इस युग धर्म की स्थापना करने के लिए युग अवतार बन के गौरहरि या चैतन्य महाप्रभु बनकर स्वयं आते हैं और हमें सिखाते हैं भक्ति कैसे की जाए, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का रोल है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है ना। तो चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया के ट्रिप पे गए एक बार। तो वहां पे एक ब्राह्मण था जिसको संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल रहे थे तो वो भगवद गीता को अपने हाथ में लेके बैठा था। भगवद गीता को अपने हाथ में लेके बैठा था और रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही देखा, वो तो स्वयं कृष्ण है, उससे प्रभावित हुए और फौरन उसके पास जा रहे थे, छोड़ के वापस उसके पास गए और उससे बोलते हैं, अरे हे ब्राह्मण, आप इस तरह से रो क्यों रहे हैं? तो वो ब्राह्मण कहता है, प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु को, सन्यासी थे चैतन्य महाप्रभु, उनको प्रणाम किया
और बोलता है कि हे महाप्रभु, मैं बड़ी विचित्र दुविधा में हूँ। तो उन्होंने बोला क्या दुविधा है आपको? तो उसने कहा मेरी दुविधा ये है कि मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम भगवत गीता को पढ़ो, तो लेकिन मुझे संस्कृत नहीं आती, तो मैं इस भगवत गीता को नहीं पढ़ सकता। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या इसीलिए तुम दुख से रो रहे हो? नहीं, बोले नहीं 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 नहीं, इसीलिए तो मैं दुख से नहीं रो रहा हूं। तो फिर क्यों रो रहे हो तुम? उसने कहा, उस ब्राह्मण ने, कि ये तो मैं जानता ही हूं कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन जब वो लीला करने के लिए इस धरा पे उतरते हैं तो ये किताब के आगे जो फोटो बना हुआ है ना, जैसे हमारी भगवत गीता है ना यथारूप है, तो जब आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इसके सामने एक फोटो बना रहता है ना, एक छोटा सा फोटो बना रहता है। इसमें भगवान स्वयं जो कृष्ण है ना, वो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें भगवान अर्जुन के सारथी बनकर बैठते हैं आगे। तो वो ब्राह्मण कहता है महाप्रभु से कि हे महाप्रभु, मैं इस बात को देख के द्रवित हो रहा हूँ, मेरा हृदय है ना उद्दीर्ण हो रहा है, ये बात सुनकर और सोच के, केवल मात्र सोच के, कि जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, वो अपने एक भक्त, एकमात्र भक्त के स्वयं दास बने हुए हैं। क्योंकि रथ का सारथी होना यानी कि टैक्सी का ड्राइवर होने के बराबर है, कि आपके पास कार है, आपने एक ड्राइवर हायर कर लिया, तो सारथी मतलब ड्राइवर की तरह, यानी कि सेवक। तो भगवान को क्या आवश्यकता थी, लेकिन वो अपने एक शुद्ध भक्त के स्वयं दास बनने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे भगवान के बारे में और क्या बोलूं, मेरे तो केवल अश्रु निकलते रहते हैं और मैं दुख मतलब रोता रहता हूँ। मेरे आंखों से मुझे शब्द नहीं निकलते कि क्या बोलूं मैं भगवान के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ब्राह्मण को अपने गले से लगा लिया और उस ब्राह्मण ने से कहा कि हे ब्राह्मण, हालांकि तुम्हें संस्कृत नहीं आती, लेकिन तुम भगवत गीता के सार को समझ गए। जो भगवत गीता का पूरा सार है वो तुम समझ गए हो। तुम भगवत गीता नहीं भी पढ़ोगे तो आवश्यकता नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक है हमें समझना, है ना, कि भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान जो है उनसे उस ब्राह्मण को ईर्ष्या नहीं थी, इसलिए शुद्ध भक्ति करने के लिए वो तैयार था। और ये देखकर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हुए और ये इस श्लोक से हम समझ सकते हैं, ये क्राइटेरिया। इसलिए हमारे हृदय में जो भी भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या है, तो सबसे पहले उस ईर्ष्या को पूर्ण रूप से जाना चाहिए। कैसे जाएगी प्रभु जी? प्रश्न अगर आप पूछ लेंगे तो मैं पहले ही बता देता हूँ, सेवा से जाएगी। हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों के माध्यम से भगवान की सेवा करनी चाहिए, इससे ये ईर्ष्या जाती है। प्रेम पूर्वक सेवा, ऐसे नहीं हाँ हाँ सेवा कर रहा हूँ, नहीं, प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए, ठीक है, इससे जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो तो ऐश्वर्य ज्ञान, कृष्ण का इस जगत से संबंध, कृष्ण का इस जगत से संबंध क्या है? इस कृष्ण का आखिर जगत से संबंध है ही क्या? भगवान जब इस जगत में आते हैं तो किसी से इस जगत से उनका उसको जगत को टच भी नहीं करते। क्यों? अरे भगवान इस जगत में आएंगे अवतार लेके, इस जगत को टच भी नहीं करेंगे, इस जगत को छूते तक नहीं है। भगवान जब आते तो उनके पहले उनका पूरा धाम अवतरित होता है, धाम नीचे आता है और उस धाम के साथ भगवान के सारे पार्षद आते हैं और फिर भगवान लीला करने के लिए आते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, है ना। तो भगवान के आने का ये लक्ष्य है। भगवान इसलिए नहीं, देखिए आप सोचेंगे कि भगवान तो प्रभु जी हर युग में आते हैं, है ना, धर्म की स्थापना करने और
जो पापी है उनको मारने के लिए, भक्तों को कृपा करने के लिए, है ना, आप बोल सकते हैं। लेकिन देखिए अगर धर्म की स्थापना करनी है तो ये भगवत गीता काफी है, धर्म की स्थापना हो जाएगी, है ना। और पापियों को मारने के लिए तो कोई बड़ी बात है, पापी को हार्ट अटैक लगवा देंगे वहीं बैठे बैठे, भगवान तो मर जाएगा या एक तूफान या सुनामी या कोरोना ला देंगे तो मर जाएंगे लोग, ऐसी कोई बीमारी ला देंगे मर जाएंगे लोग, उसके लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है। लेकिन भक्तों को प्रेम का आस्वादन करने के लिए तो भगवान को स्वयं आना पड़ेगा, भगवान किसी और को थोड़ी भेज सकते। इसीलिए भक्तों के साथ प्रेम के आस्वादन के लिए भगवान, तो भगवान आते हैं, भक्तों के साथ लीला करते हैं, स्वयं चले जाते हैं वापस धाम, और पार्षद भगवान के साथ वापस चले जाते हैं। दैट्स इट। इस दुनिया से भगवान को कोई लेना देना नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में हम आपको अगर बताएं कि इस जगत से भगवान का संबंध है क्या, तो आइए उसको देखते हैं कुछ लोगों के माध्यम से। तो सबसे पहले हम आपको ये देखेंगे कि भगवान का के प्रति जो भक्ति करनी है ना, उसके लक्षण क्या है ना, पहले इस पॉइंट को देख लेते हैं। तो भगवान कहते हैं, एक श्लोक है ना, इस श्लोक के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। श्लोक क्या है, श्लोक नंबर दूसरा ही श्लोक है ना, ये इसी चैप्टर का श्लोक क्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो राज विद्या यानी कि सभी विद्याओं का राजा, यानी इससे ऊपर कोई विद्या नहीं है, इसलिए परम गुह्य ज्ञान इस चैप्टर का टॉपिक है ना। और सभी दर्शन शास्त्रों का सार भी यही है, इसलिए भगवत गीता सारे शास्त्रों को, सारे वैदिक शास्त्रों का सार है। अगर भगवत गीता समझ गए तो सारे वेदों का सार समझ गए, आपको अलग से इतने हजारों शास्त्र नहीं पढ़ने की जरूरत। इसीलिए भगवत गीता हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट। राजगुह्यम यानी कि सभी रहस्यों का राजा, यानी कि आत्मा की शाश्वत गतिविधियों के बारे में, आत्मा क्या करती है, कैसे करती है, भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में कैसे स्टैब्लिश रहती है, शुद्ध भक्ति के जो लक्षण है, ये उसमें से दूसरा लक्षण ये है। तो ये राज विद्या, तो सही रहस्यों का राजा, इसलिए राज विद्या भी कहा जाता है ना। और कुछ लोग इसको राज विद्या को राजयोग भी कहते हैं, है ना। तो राजयोग क्या है, और कुछ नहीं है, शुद्ध भक्ति को ही राजयोग कहते हैं, है ना, या राज विद्या कहते हैं। फिर पवित्रम इदम, है ना, यानी कि परम शुद्ध, सबसे ज्यादा शुद्ध, यानी कि भौतिक कल्मश को शुद्ध करती है, इतनी शुद्ध। अब देखिए शुद्ध हमारे ईशोपनिषद में एक उदाहरण भी देते हैं, जैसे सूर्य है ना, तो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं वहां पे। सूर्य जो है, अब देखिए सूर्य का प्रकाश एक खुशबूदार फूल के ऊपर भी पड़ता है, एक खुशबूदार फूल के ऊपर भी पड़ता है, और एक अगर किसी जानवर ने पोट्टी कर दी है ना, तो वो उसके ऊपर भी पड़ता है सूर्य का प्रकाश। लेकिन फूल की खुशबू आती है और पोट्टी में से बदबू आती है, दोनों पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश शुद्ध है, उससे ना तो फूल की खुशबू से फर्क पड़ता है, ना पोट्टी की स्मेल से फर्क पड़ता है ना। और थोड़े ही समय वो सूर्य का प्रकाश, है ना, सूर्य का प्रकाश जो है वो दोनों से ही परे है। और देखिए थोड़े समय बाद वो पोट्टी जो है पूर्ण रूप से उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, वो मिट्टी में मिल जाती है, सूर्य के प्रकाश से सूख जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। उसी प्रकार से फूल सूख जाता है, इसके जो गुण है ये भी गुण समाप्त हो जाते हैं। तो दोनों ही अपोजिट चीजें, लेकिन दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं सूर्य की रोशनी के कारण। वैसे ही जो भगवान का जो पवित्र है, भगवान का ये जो शुद्ध भक्ति इतनी पवित्र है, कितने से कितना लोभी व्यक्ति हो, जो कि बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, लेकिन लोभ के कारण कि स्वर्ग में जाऊंगा भोगूंगा, या कोई पाप कर रहा है, कितने से गिरा पापी क्यों ना हो, इन दोनों ही व्यक्तियों को शुद्ध बना देती है। और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान
स्वयं तक पहुंचने का रास्ता बताया। इसीलिए पवित्रम इदम, है ना, ये भक्ति के लक्षण बता रहे हैं आपको। शुद्ध भक्ति इतनी शुद्ध होती है। और उत्तमम, उत्तमम यानी कि इस जगत के अज्ञान अथवा अंधकार से परे। यानी 3 गुण जो है प्रकृति के, हमने पिछली बार पढ़े थे, क्या 3 गुण थे? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों रस्सियां हैं जो बांध के रखते हैं इस भौतिक संसार। बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था। तो उन 3 गुणों के परे होता है ना। अच्छा, फिर ओके, फिर उत्तमम हो गया। फिर प्रत्यक्षावगमम, यानी कि आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला, यानी कि साक्षात्कार कराने वाला, प्रत्यक्षावगमम। और फिर दूसरी छठवा धर्म्यम, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, धर्म्यम है वो। धर्म्यम यानी धर्म की पूर्णता, अर्थात परमेश्वर की सेवा। धर्मम, यहाँ धर्म शब्द जो है, धर्म शब्द कई प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शरीर का धर्म होता है, वो हमारे जो है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, यानी हमारे कर्म होते हैं। लेकिन आत्मा का जो धर्म होता है, आत्मा, अगर हम आत्मा है, आत्मा है प्रभु जी, हम आत्मा है, हम आत्मा है बोल तो दिया, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? क्योंकि आत्मा भौतिक कार्य नहीं करती, वो केवल आध्यात्मिक कार्य करती है। क्या करती है? भगवान से प्रेम और भगवान की सेवा, यही आत्मा का धर्म। इस धर्म को बताती है ना। शुद्ध भक्ति पूर्ण रूप से आत्मा का धर्म है, इसका हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि शरीर हमने कल ही डिस्कस किया, शरीर क्या है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ना। तो शरीर क्या है? शरीर प्रकृति है ना। ठीक है, सुसुखम करतुम, है ना। सुसुखम करतुम यानी कि सरलता और सुखपूर्वक होती है भक्ति। ऐसा नहीं है भगवान घिस पीट के भक्ति कर रहे प्रभु जी, मतलब बुरी हालत है प्रभु जी, क्या करें प्रभु जी, मतलब हमें तो रोना आ रहा। नहीं, भक्ति सुखपूर्वक होती है। हृदय में इतना आनंद आता है इंसान को कि वो भक्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाने लगता है। और जब भक्ति, शुद्ध भक्ति भगवान इंसान के जीवन का लक्ष्य बन जाती है, तब वो एक्चुअली में भक्ति का रियलाइजेशन फेस उस समय आता है। और अव्ययम, है ना, ये अव्ययम है, यहाँ पे लिखा अव्ययम यानी कि चिरस्थायी, यानी शाश्वत। अव्यय यानी कि जिसका व्यय नहीं होता, जो खर्च नहीं होती, यानी शाश्वत है, अविनाशी है और हमेशा वैसी ही बनी रहती है, ये अव्यय। यानी शुद्ध भक्ति जो है, कभी भी इसका नाश नहीं होता। अगर आप शुद्ध भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मर भी गए, अगले जन्म में वो भक्ति आपको इसीलिए मिलेगी क्योंकि भक्ति का नाश नहीं होता। 3 चीजें जिनका कभी नाश नहीं होता। एक भगवान स्वयं, एक भगवान का भक्त और एक भगवान की भक्ति। ये 3 चीजों का कभी नाश नहीं होता। ना मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो प्रभु जी हम तो मर जाएंगे, फिर नाश तो हो जाएगा ना। क्योंकि नाश किसका होगा? शरीर का। शरीर क्या है? आप शरीर हैं? नहीं है, आप तो प्रकृति है। तो नाश किसका हुआ? प्रकृति आप तो आत्मा है, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। तो भक्त जो है उसका नाश नहीं। भक्ति, आत्मा और भगवान का नाश तो कभी होगा नहीं। और भगवान और आत्मा के बीच में संबंध क्या है? यही तो भक्ति है। भक्ति क्या है? आत्मा और भगवान के बीच का जो संबंध है वही भक्ति है, शुद्ध भक्ति, है ना। और इसका भी कभी नाश नहीं होता। ये 3 चीजों का कभी नाश नहीं होता, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। अव्ययम, शुद्ध भक्ति अव्यय है। तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय दिया कि पॉइंट्स आपको 8 पॉइंट्स याद रखने चाहिए, इसको भूलिएगा नहीं। देखिए अब श्रद्धा विहीन, अच्छा मान लीजिए हमारी श्रद्धा नहीं है, हमको भगवान से ईर्ष्या भी है ना, हमको भगवान से ईर्ष्या है, श्रद्धा नहीं है भगवान, तो फिर उसके लिए भगवान बताते हैं, है ना। ये जो है तीसरा श्लोक है एक्चुअली। अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। देखिए अभी अगर भक्त नहीं बने, शुद्ध भक्ति नहीं करी, भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं किया, तो क्या होगा? तो भगवान बोलते हैं जो लोग
भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते। अरे भक्ति क्या करना है, अरे सब पुरानी चीजें है। अरे मॉडर्न, चलो मूवी देखो, एंजॉय करो लाइफ को, घूमो फिरो, मस्त खाओ पियो, बस यही तो लाइफ है ना। ईट स्लीप ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये अंग्रेजी में कहावत है ना। तो भगवान कहते हैं जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और वे इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। 84 लाख योनियां हैं, गधा घोड़ा कुत्ता कीड़ा जानवर कीट पतंगा सांप बिच्छू, कुछ भी बन के जन्म लेता रहेगा वो लेकिन वो इस मार्ग में वापस आता रहेगा, वो मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान ने यहाँ कह दिया अगर भक्ति करेंगे तभी आप मुक्त हो पाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो कितनी ऊपर चले जाएं, चिन्ने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, नीचे गिरना ही पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे सेक्शन में भगवान फिर बताते हैं, दूसरे सेक्शन में ऐश्वर्य ज्ञान कृष्ण का इस जगत से संबंध। कृष्ण का इस जगत से संबंध, कृष्ण का जगत से क्या संबंध है आप पूछ सकते हैं। तो देखिए कुछ समरी में आपको बताएंगे शॉर्ट में। भगवान कहते हैं मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह पूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं। और देखिए मध्यक्षेण प्रकृति है सूर्यते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। अर्थात हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जो भौतिक प्रकृति है किसकी डायरेक्शन में काम करती है, भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चार चर तथा अचर प्राणी है ना, चर और अचर प्राणी, ठीक है, चलने फिरने वाले और स्टेबल प्राणी जो है, यानी हर प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। और इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है ना। जैसे कि हम सोचते हैं ये जगत संसार है और एक समय ये संसार विनष्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर से विसर्जयामि पुनः 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 फिर से क्रिएशन होगा, है ना। तो साइंटिस्ट लोग बड़े घबरा रहे हैं, देखो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, फिर सब डूब जाएगा पानी में, फिर हमको ढूंढना पड़ेगा कहीं मार्स पे जाके रहे, चांद पे जाके रहे, कुछ नहीं होगा, सब विनष्ट हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगी पृथ्वी। उसके बाद क्या होगा, दोबारा से फिर से स्टार्ट होगा। ये साइकिल चलती रहती है, साइकिल अनंत है, अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक जाएगी और कभी समाप्त नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार से हमें इसको समझना है कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। तो अध्यक्ष कौन हुआ, भगवान। तो भगवान परम पुरुषोत्तम है तो उसके अनुसार कार्य होगा, ठीक है। सो अब भगवान कृष्ण के विभिन्न उपासक, उनके बारे में जान लें, किस किस प्रकार के लोग भगवान की उपासना करते हैं। तो एक तो है मूर्ख लोग, कैसे, निराकारवादी, जो कृष्ण को एक साधारण मनुष्य मानते हैं। तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूं, हम सब भगवान ऐसे लोगों का क्या करे, भगवान ने उनके बारे में भी कहा रखा है भगवत गीता। आइए उसको देखते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। यानी कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, मैं किस रूप में, मनुष्य रूप में। जब भगवान आते हैं, भगवान बहुत सारे रूपों में आते हैं, भगवान कभी कछुए के रूप में आ जाते हैं, कभी है ना भगवान है ना शुकर के रूप में आ जाते हैं, कभी नरसिंह के रूप में, शेर के रूप में आ जाते हैं, नरसिंह देव बन के। भगवान अनंत रूप, कभी बौने के रूप में आ जाते हैं, भगवान के अनंत रूप है ना। लेकिन भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं, भगवान तब की बात है, मनुष्य रूप में जब भगवान आ जाते हैं, अवतरित होते हैं, तो मूर्ख लोग भगवान को साधारण मनुष्य मानते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, उनका उपहास करते हैं। और वैसे लोग, भगवान कहते हैं, वे मेरे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। वो लोग भगवान के दिव्य रूप को नहीं जानते, इसीलिए वो भगवान का मजाक उड़ा रहे। कृष्ण
है ना। कौन था कृष्ण का भाई, है ना, जो कृष्ण का मजाक उड़ा रहा था, क्या नाम था उसका? क्या नाम था बताइए चैट विंडो में। कौन था जो कृष्ण का मजाक उड़ा रहा था और कृष्ण ने उसकी गालियों को गिना, और जब सीमा पार हुई है ना, तो ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हाँ वेरी गुड, आंसर आ गया, सभी आप सब लोग समझदार है, वेरी नाइस। शिशुपाल, है ना, शिशुपाल, वेरी गुड। तो शिशुपाल को भगवान ने फिर समाप्त किया, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। अब भगवान कहते हैं, अभी देखिए एक और प्रकार के भक्त हैं, है ना, एक और प्रकार के हैं, कैसे, जो मूर्ख है और वो निराकारवादी है, जो भगवान के आकार को नहीं मानते, है ना, बोलते भगवान ये सब कृष्ण कृष्ण राम और ये सब तो अलग अलग अवतार है, एक्चुअली में तो परम एक ब्रह्म है जिसमें सबको जाके, है ना लीन हो जाना है, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। उसके बारे में तो भगवान उनके बारे में बता रहे, मूर्ख और निराकारवादी के बारे में भगवान बोलते हैं, मोघाशा मोह कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसी आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रुताः। इस लोग, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। कैसे विचार? आसुरी और नास्तिक विचार, नास्तिक मतलब भगवान पे विश्वास नहीं है ना, ऐसे लोग। तो इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति, आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी कुछ निष्फल हो जाता है। यानी कि वो जो कोई भी कार्य कर रहे इस भौतिक संसार में, अगर वो आसुरी और वो नास्तिक है तो उसके सारे ज्ञान का और कर्म का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है, फल उसका अंडा बन जाता है, जीरो मिलता है, ठीक है। तो सोच लीजिए कितना डेंजरस है आसुरी होना या नास्तिक बनना। देखिए फिर भगवान देखे, अब भक्तों के बारे में भगवान बताएंगे, अभी बता दिया वो नेगेटिव कैटेगरी, अब ये वाली कैटेगरी, तो महात्मा और अनन्य भक्त, है ना, उनके बारे में भगवान बताते हैं। क्या बताते हैं भगवान? महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। सो भगवान कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। किसके संरक्षण में रहते हैं? दैवी प्रकृति, यानी दैवी प्रकृति क्या है? भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति। यानी कि जो शुद्ध भक्त होता है वो इस तीन गुणों में, प्रकृति के तीन गुणों के अंदर नहीं रहता। ये प्रकृति के तीन गुण है ना, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, ये तीन गुण इस भौतिक प्रकृति को चलाते हैं। वो इन तीनों के अंडर में नहीं रहता, वो किसके अंडर में रहता है? हाँ, दैवी प्रकृति आश्रिता, तो भगवान की दैवी प्रकृति पे आश्रित रहता है और वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, पूर्ण आनंद उठा रहे हैं, भगवान की सेवा में आनंद चल रहा है ना, और वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसा होता है भगवान का शुद्ध भक्त, और उसको भगवान स्वयं महात्मा कहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ, हे पार्थ वो महात्मा है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। कैसा व्यक्ति? जो भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति के आश्रय में रहता है ना, आश्रित रहता है उस पे और भक्ति में हमेशा निमग्न रहता है। और तीसरा क्या? वो आदि और अविनाशी भगवान को आदि और अविनाशी रूप में जानता है। यानी कि भगवान आदि है और अविनाशी है, मतलब भगवान ऐसा नहीं है कृष्ण बस कहीं से आए और मर गए, तीर लगा और मर गए। राजा राम ने बस नदी में गए और उन्होंने वहां पे समाधि ले ली, चले गए, मर गए, ऐसा नहीं है। भगवान पूर्ण रूप से जब लीलाएं खत्म होती हैं निकल जाते हैं वापस, ठीक है नहीं। अब देखिए, तो क्या अभी देखिए यहाँ भगवान बताते हैं, तीन प्रकार के ज्ञानी कृष्ण की उपासना ज्ञान के अनुशीलन से करते हैं, है ना, ज्ञान के करते हैं। वो कौन है? सततम कीर्तयन्तो माम यदन्दश्च दृढ़ता नमस्यन्दश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते
यानी ये महात्मा मेरी महिमा का, कौन से महात्मा, जो पिछले श्लोक में बता दिया है ना, जो भगवान को आदि रूप में है ना और अविनाशी रूप में जानते हैं, जो भगवान की भक्ति में आनंद उठा रहे हैं, है ना, ऐसे लोगों की बात हो रही है, ऐसे महात्माओं की बात हो रही है, जो भगवान की दैवी प्रकृति पे आश्रित है, ऐसे महात्माओं की बात हो रही है। वो महात्माओं के बारे में भगवान बोलते हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। नित्य कीर्तन करते हैं मतलब क्या, प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं ऐसे लोग, है ना। और नित्य कीर्तन मतलब भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, ये सभी कीर्तन है भगवान का। और कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, ये पूर्ण आनंद उठा रहे हैं, संकल्प विद्ध है ये अभी ये जीवन कृष्ण ही मेरे जीवन का, कृष्ण का प्रेम ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, आराम से भगवान की सेवा में प्रेम में लगे हुए, ठीक है। तो मुझे नमस्कार करते हुए ये सब करते हैं। तो ये महात्मा जो भगवान के भक्त हैं वो कैसे होते हैं इसके बारे में। अच्छा, तो 3 प्रकार की उपासना बताई है यहाँ ना, 3 प्रकार के ज्ञानी जो कृष्ण की उपासना करते हैं ना, तो उनका क्या, उनके बारे में क्या हम कह सकते हैं। तो पहला है एकत्वेना, ठीक है, तो यानी कि अग्राह्य पान, ये इसको बोलते हैं अहग्राह्यपासना, है ना। तो ये उपासना क्या होती है, इस पर उपासना का मतलब है कि ये एकत्व भाव में मेरी उपासना करते हैं और स्वयं को भगवान मानते हैं, स्वयं को भगवान मानते हैं और कृष्ण की फिर भी उपासना करते हैं। अरे हम भी भगवान, तुम भी और कृष्ण भी भगवान है ना। ये थोड़ा पहुंच गए वहां तक, अभी हमको पहुंचना बाकी है, तो क्या करो, कृष्ण का ठीक है थोड़ा बहुत नाम ले सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, तो अपने आप को भगवान मानते हो कृष्ण की उपासना करना। इसका वर्णन हम देखेंगे। दूसरा लेवल है प्रतीकोपासना, है ना। प्रतीकोपासना, ये पृथक भाव में देवताओं जैसे अनेक रूपों में मेरी उपासना करते हैं, यानी कि 32 कोटि के देवी देवता हैं, कृष्ण भी उनमें से एक हैं। कृष्ण की अभी सबका नाम ले रहे हैं, मंदिर जा रहे प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को भी कर लो, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान है ये नहीं जानते हो। तो भगवान का भी स्ट्रक्चर है। अब क्या हमारे एक ही भगवान है क्या, ऐसा नहीं है, हमारे एक ही भगवान है। तो हमारे यहाँ लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान तो एक ही है। क्यों, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है देश में हमारे, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो लीडर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर हो गया। अभी प्राइम मिनिस्टर के अंदर अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, अलग अलग एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं ना। इसी प्रकार से भगवान परम पुरुषोत्तम प्राइम मिनिस्टर की तरह, और उनके नीचे जो भी है वो देवी देवता, वो भगवान के अलग अलग कार्यों को कर रहे हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं, शिव जी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, है ना, सब कुछ समाप्त कर रहे हैं, है ना। उसके बाद देवी जी दुर्गा जी जो है ना, अभी नवरात्रि के, तो देवी जी का क्या रोल है, तो देवी जी ही माया देवी के रूप में प्रकृति के 3 गुणों, त्रिशूल लेती है ना, तो देवी जी त्रिशूल उनके हाथ में होता है, प्रकृति के 3 गुणों को बताता है। तो देवी जो होती है वो पुलिसिंग सिस्टम की तरह, पुलिस की तरह काम करती है। भाई गवर्नमेंट चलानी है तो उसके लिए सबसे स्ट्रांग पुलिस सिस्टम चाहिए, है ना। तो किसी भी शहर में, है ना, पुलिस सिस्टम होता है। तो पुलिस सिस्टम क्या, जो अच्छा कार्य करते हैं जो नागरिक, वो पुलिस जो है उनको बढ़िया से, उनको अच्छे से रखती है। लेकिन अगर कोई चोरी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो उनको जेल में डाल देती है। तो देवी जी भी क्या करती है, देखो असुरों का संहार करती है और भक्तों का ख्याल रखती है। बस ये चीज हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो परम पुरुषोत्तम भगवान तो एक ही है स्वयं, है ना, और वो कृष्ण है। लेकिन बाकी सारे देवी देवता अपने अपने कार्यों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इंद्रदेव है, बारिश कर रहे हैं, है ना। फिर और फिर लक्ष्मी जी है, वो भगवान की सेवा कर रही हैं, है ना। और
और जो भी है वरुण देव हैं या वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, सारे अपने अपने कार्यों को कर रहे हैं, उनको सारे असाइनमेंट मिले हैं। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण कुछ नहीं करते, गोलोक वृंदावन में बांसुरी बजाते हैं और भक्तों को आनंद देते हैं। उनका यही कार्य, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, वो लीलाएं करते हैं, भक्तों को आकर्षित करते हैं ताकि भक्त आकर्षित हो और भगवान के भगवत धाम जाने के लिए प्रेरणा मिले उनको, और फिर वो साक्षात्कार करके निकल जाए। ठीक है, इसीलिए लेकिन ये व्यक्ति जो है प्रतीकोपासना जो करता है, वो भगवान कृष्ण को भी एक देवता की तरह मानता है, ये भी एक देवता है, चलो बस दैट्स इट। राम भी एक देवता है, नहीं ऐसे। और विश्वतो मुखम यानी विश्व रूप उपासना, यानी कि यहाँ पे भगवान को परम पुरुषोत्तम रूप में देखता है। ठीक है, तो विश्व रूप में उसकी उपासना करता है, यानी अभी ये भगवान को सबसे ऊपर मानने लगा। ठीक है, तो ये 3 स्तर हैं। तो ज्ञान योग के 3 स्तर हैं, तीनों स्तरों पे भगवान की उपासना की जाती है ना। चलिए, अब भगवान अपने बारे में बताते हैं। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, असीमित आश्रय तथा सभी कारणों के कारण है। भगवान अपने बारे में बताते हैं, क्या बताते हैं? पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदम पवित्रम ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। है ना, ये 3 श्लोक हैं अलग अलग, है ना। तो भगवान पहले ऐसे बताते हैं, उसके बाद बताते हैं गतिर गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सह, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। फिर तीसरे श्लोक में भगवान बताते हैं तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्य सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सच्चाहम अर्जुन। अभी ये सारा डिटेल बताया, अब भगवान अपने बारे में बता रहे हैं क्या? मैं इस ब्रह्मांड का पितामहस्य जगतो, मैं क्या हूँ? पिता हूँ। इस ब्रह्मांड का मैं कौन हूँ? मैं पिता हूँ। माता धाता पितामह, माता हूँ मैं, पिता हूँ, और गार्जियन यानी कि धाता भी मैं ही हूँ। वेदम पवित्र ओंकारम, यानी मैं जानने योग्य जो कुछ भी है ना, जो ओंकार वेदम, तो ये यानी जानने योग्य जो कुछ भी है, एंड पवित्र ओंकारम, ओंकार जो ओम शब्द है ना, ओम वो कौन है? भगवान स्वयं ओंकार है। वो स्वयं ओंकार कौन है? वो भगवान स्वयं ही है। देन ऋक् साम यजुरेव च, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी कौन है? वो भगवान ही है ना। जब भगवान पहले शुरू में 3 ही वेद थे, ये अथर्ववेद तो बाद में आया है ना, इस प्रकार से, इसलिए 3 ही वेद भगवान यहाँ लिखते हैं और 3 वेदों की बातें ही करते हैं हमेशा भगवान। एक वेद बाद में जो आया उसके बारे में नहीं बताया, है ना। फिर मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी तथा साक्षी हूँ, मैं धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, मैं सृष्टि तथा प्रबल प्रलय सबका आधार हूँ। सृष्टि भी कर रहे हैं और प्रलय कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? उसका आधार क्या है? भगवान स्वयं। ठीक है, मैं आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा को रोकता और लाता हूँ, मैं अमृत तत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ, है ना। मैं वर्षा को रोकता और लाता हूँ, अमृतत्व हूँ, साक्षात मृत्यु भी हूँ, और आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में, आत्मा और पदार्थ सब कुछ मुझ में ही है ना, सत्य और असत्य। इस प्रकार से भगवान अपने डिटेल में इतना कुछ बताते हैं। अब इतना बताने के बाद भगवान अनन्य भक्त है ना, को कैसे भगवान प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने भक्त को। भगवान जैसे एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, हर पल उसका ख्याल रखती है, वैसे भगवान एक अपने अनन्य भक्त का ऐसे ही ख्याल रखते हैं। कैसे? देख लीजिए, भगवान खुद बता रहे हैं भगवत गीता में, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यानी जो लोग अनन्य भाव से, लेकिन अनन्य भाव से ऐसे नहीं थोड़ा कभी आ गए कभी नहीं आ गए, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, नहीं, अनन्य मतलब और कोई अन्य है ही नहीं, उसको कहते हैं अनन्य। तो जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है
उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। देखिए, अनन्य भक्त की सारी जो जरूरत है उनको कौन पूरा करता है? भगवान स्वयं पूरा करता है। और जो उनके पास है ना, वो भगवान संभाल के रखते हैं। आई थिंक एक बार श्रीवास आचार्य की स्टोरी है। श्रीवास आचार्य, आई थिंक श्रीवास आचार्य है ना, एक बार चेक कर सकते हैं। हाँ, तो श्रीवास आचार्य थे। तो श्रीवास आचार्य जो है, भगवान वहाँ श्रीवास आंगन में जाकर, है ना, खूब कीर्तन किया करते थे और बहुत डांस किया करते थे, है ना। बड़ा सीक्रेट एक लीला थी भगवान की, ऐसी व्यवस्था। चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। तो एक बार वो श्रीवास आचार्य को जाकर बोलते हैं कि अरे आप हमेशा मेरा नाम लेते रहते हो, जप करते रहते हो बस, और मेरे साथ कीर्तन करते रहते हो। अरे कुछ बाहर जाके कमाया धमाया करो, कुछ काम भी करो। तो वैसे तो शिवाचार्य स्वयं ब्राह्मण ही थे, तो भगवान का कीर्तन ये सब कुछ बस सेवा ही करते, और कुछ करते ही नहीं थे। तो ऐसी परिस्थिति में भगवान चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते हैं, अरे तुम हमेशा मेरा नाम लेते रहते हो, मेरी सेवा करते रहते हो, मेरा ही जप करते हो, अरे और कुछ करोगे नहीं करोगे? तो वो शिवाचार्य कहते हैं, एक ताली बजाते हैं सब। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते अच्छा। फिर चैतन्य बोलते अरे क्या करोगे? तो फिर बोलते हैं कि दूसरी ताली बजाते हैं। चैतन्य बोलते अरे ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना घर के पालन पोषण के लिए, तो क्या करोगे आप? तो फिर वो 3 बार ताली बजाते हैं, 1 2 3। चैतन्य बोलते अब ये 3 बार ताली बजा दी आप, ये क्या मतलब है इसका? तो बोले पहले दिन अगर मान लो, भाई चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न वैलिड है, भाई तुम्हारा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं, भाई उनके भरण पोषण के लिए भाई उनको खिलाओगे, कुछ तो अन्न खिलाओगे ना भाई, कुछ खिलाओगे पिलाओगे, कपड़े दोगे, उनको आश्रय दोगे, कुछ नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो बोले देखिए भगवान, इतना आसान है मेरे लिए। एक ताली का मतलब क्या है? बोले अगर मेरे को कुछ खाने को नहीं मिला तो क्या करूंगा? पहले दिन ऐसे भूखा रह लूंगा, आपके नाम का कीर्तन करूंगा, मुझे क्या है? बोले दूसरी ताली, बोले दूसरे दिन भी यही करूंगा। दूसरे दिन भी अपने घर बीवी बच्चों के साथ आपका नाम का कीर्तन करना है, मेरे को आपकी सेवा करनी है, मेरे को कुछ नहीं करना। बोले 3 ताली का मतलब? बोले तीसरे दिन भी मुझे भूखा रहना पड़ा और मेरे परिवार को कुछ नहीं मिला तो क्या करूंगा? कुछ नहीं, गंगा नदी बगल में है, परिवार को लेके जाऊंगा, सब डुबकी लगा के मर जाऊंगा। वहां बोलते ये क्या मतलब है, ऐसा क्यों करोगे? बोले अरे मैं अगर मर जाऊंगा तो नाम किसका खराब होगा? मेरा खराब होगा, आपका खराब होगा? आपका नाम ले रहा हूँ, आपका नाम खराब होगा, मेरे को क्या है? जब उन्होंने ऐसा कहा तो चैतन्य महाप्रभु बोलते अरे यार तुम मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। भगवान बोलते चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, हे श्रीवास मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी भी अपने घर में अन्न की कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो हमेशा मेरा नाम लेते रहोगे, लेकिन तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी मैं नहीं होने, नाम है भक्ता प्रणश्य योगक्षेमम वहां में हम, है ना। इस प्रकार से भगवान ख्याल रखते हैं अपने भक्तों का। फिर आगे चलते हैं। फिर भगवान बताते हैं आगे चल के हमें, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम, यजन्त्य अविधि पूर्वकम, अविधि गड़बड़ है, विधि पूर्वक नहीं है, ये अविधि पूर्वकम। यानी कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं, है ना, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा भी करते हैं, लेकिन वास्तव में वो मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे थोड़ी सी त्रुटि पूर्वक ढंग से करते हैं, यानी थोड़ी सी अविधि, विधि नहीं है सही, थोड़ी सी विधि अविधि पूर्वक करते हैं, है ना, थोड़ी सी कमी है इसमें। चलो कोई बात नहीं। फिर लेकिन भगवान बताते हैं क्यों अविधि पूर्वक है? लक्ष्य तो मेरे में ही होना चाहिए, सबका लक्ष्य तो मैं ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो थोड़ा सा कुछ कमी है ना। तो भगवान बताते हैं देखो, अहम, अभी भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभव मत्तः, नहीं सॉरी, ये तो बाद में बताएंगे। अभी यहाँ बताते हैं 24 नंबर श्लोक में, अहम ही सर्व यज्ञानाम
भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति च वन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी। सारे हम जो भी यज्ञ करते हैं ना, उसका जो भी अल्टीमेट भोग होता है वो केवल एक ही को लगता है। जो लोग एक्चुअली में यज्ञ करते हैं ना, जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, उनसे पूछेंगे तो वो बता पाएंगे आपको। एक्चुअली में भोग केवल कृष्ण को लगता है। वो जो मंत्र बोलते हैं ना, आपसे लेके भोग लगाने का मंत्र बोलते हैं, वो केवल कृष्ण को ही लगता है। वो आपको बताया या नहीं बताया अलग बात है, लेकिन भोग जो लगता है वो कृष्ण को ही लगता है। तो भगवान ये बता रहे हैं साफ साफ, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी। सारे यज्ञों का भोक्ता कौन? कृष्ण। सारे भक्तों का स्वामी कौन? कृष्ण। ये याद रखिएगा, कोई भी यज्ञ करिए आप, उसका अल्टीमेट स्वामी कृष्ण ही है। फिर अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य भाव को नहीं पहचान पाते, वे जो नीचे गिर जाते हैं। ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। नहीं समझेंगे तो क्या होगा? नीचे गिर जाएंगे। क्लास में अगर एग्जाम में पास नहीं होंगे तो क्या होगा? फेल हो जाएंगे। फिर देखिए आगे, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। भगवान बता रहे हैं जिसकी पूजा करोगे वहीं तक पहुंच पाओगे, है ना। देखिए, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उनके बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करता है वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो अगर भगवान धाम, सबसे उच्च भगवत धाम है ना, परम धाम में पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? यान्ति मध्य जिनो अपि माम्, यानी भगवान की पूजा अगर करेंगे तो भगवान तक पहुंचेंगे। इसीलिए आप जिसकी प्रति आपकी श्रद्धा है, और यही भगवान बता रहे ना, जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त होंगे उस भाव को पहुंच जाएंगे। तो जिस भी भाव में, देवी देवताओं की हो, पितरों की हो, या भूत प्रेतों की हो, या भगवान की हो, ये आपके हाथ में। तो जो जीवन भर किया है उसी भाव को प्राप्त होंगे आप, और उसी भाव को पहुंचेंगे। तो इसी प्रकार से अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं आप, भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो आप गारंटी है भगवत धाम पहुंच जाएंगे। फिर आगे कहते हैं, तो कृष्ण भक्ति बड़ी उच्च स्तर की, ये आखिरी सेक्शन है चैप्टर का, कृष्ण भक्ति की महत्ता। कृष्ण भक्ति बहुत सिंपल है। देखिए, भगवान की भक्ति इतनी सिंपल है, जो आप दिन भर में करते हैं, दिन भर से सुबह से रात तक करते हैं, बस वही दिन भर जो भी करते हैं प्रायः उसी को भगवान को समर्पित करते हुए करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप रोज ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो क्या करना है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति यो अप्रथम अष्टामी प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। और अगर भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो प्रसाद नहीं बनेगा, तो क्या होगा? उसमें पाप होगा। फिर आप इस भौतिक संसार में फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान को भोग नहीं लगाएंगे कोई भी चीज, है यज्ञ शिष्टासिनासंतो मुत्यंचे सर्व किल्विष भुंगते तो पगम पापा या पत्यंत्यात्म कारणात्। ये पहले ऑलरेडी भगवान बोल चुके हैं, है ना। मतलब कि जो मुझे भोग लगाए बिना पाता है वो तो पाप को ही पा रहा है। अगर भगवान को भोग नहीं लगा रहे, आप चाहे वेजिटेरियन खा लें, वेजिटेरियन तो बंदर भी खाता है, गधा भी खाता है, लेकिन वो भगवत धाम नहीं पहुंचेगा, और वो पाप में लिप्त है, यानी कि वो एक जन्म के बाद दूसरा जन्म लेगा। राइट। तो ऐसी परिस्थिति में इस बात को हमें ध्यान पूर्वक और क्लियरली समझ लेना है, क्या कि भगवान को भोग लगा के ही पाना। ठीक है। तो भगवान को भोग लगाना कितना आसान है। पत्र, पुष्प, फल, जल, यही सब तो भोग लगता है भगवान को। यानी वेजिटेरियन भोग लगता है भगवान ने, नहीं मटनम चिकनम तोयम यो मत भक्त्या प्रयच्छति, ऐसा तो नहीं लिखा भगवान, है ना। सिंपल वेजिटेरियन चीजें हैं, सुंदर बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, उसको पाइए, बस यही करना है। जो बनाना बनाइए, आराम से भोग लगाइए, एकदम वेजिटेरियन स्टाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यत् करोषि यदश्ना से बता दिया है, अब बता रहे हैं, है ना। जो भी कुछ करो, एक तो भोग लगाओ, जो बनाओ उसको तो भोग लगाओ। अब भोग प्रभु जी ठीक है, बस खाना बना के भोग लगा दे तो हो जाएगा? नहीं, उसके अलावा भी एक बात है। क्या है? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्,
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्त्व कुरुष्व मदर्पणम। यानी तुम जो कुछ भी करते हो, यत् करोषि जो कुछ भी करते हो, फिर यदश्नासि जो कुछ भी खाते हो, यज्जुहोषि ददासि यत् यानी जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, यत् तपस्यसि कौन्तेय उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। बस जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो, ये है शुद्ध भक्ति। तो जो कुछ भी करे उसको कृष्ण को अर्पण करते चले जाइए तक से। जो भी कुछ करते हो, है ना, भक्ति कितना आसान है। हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करनी है, यहीं पे अपने जीवन को जिए, लेकिन जो कुछ भी करिए कृष्ण को अर्पण करते हुए चलिए, बस इतना सिंपल। फिर भगवान बताते हैं सभी के लिए समान है भगवान, ऐसा नहीं है किसी से दुश्मनी है भगवान की, किसी से दोस्ती करते हैं, है ना। तो भगवान कहते समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान अपने मित्र बन जाएंगे, अपना दोस्त बनाना है भगवान को, तो देखिए इस श्लोक को पढ़ लीजिए, है ना। भगवान के भक्त बन जाइए, भगवान आपके मित्र बन जाएंगे, भगवान से, है ना। इसलिए जो कुछ भी करते हैं भगवान को अर्पित करते हो चलिए, भगवान आपका ख्याल रखने लग जाएंगे। फिर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। अभी चेत सुदुराचारो, है ना, यानी कि अगर हमसे कुछ गलतियां हो भी जाती हैं भक्ति में, प्रभु जी कुछ गलतियां हो जाती हैं, प्रभु जी कुछ पाप हो जाता है, जानबूझ के नहीं, अगर गलती से हो जाता है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए भगवान कह रहे हैं, है ना। शुद्ध भक्ति तो करनी है, लेकिन कुछ गलती हो जा रही है, त्रुटि हो जा रही है, तो भगवान से हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना चाहिए और दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। उसके लिए भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सह क्षिप्रम पर्वती धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानाति ना मैं भक्त प्रणश्यति। मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है ना, स्थायी नहीं। ये पूरा नहीं है, इसका पूरा अर्थ बताता हूँ आपको। हाँ, भगवान कहते हैं यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म कर दे, किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। उतना ही बड़ा अपराध कर दे वो, लेकिन अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहा है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग है। आज नहीं तो कल वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसका उपहास करके उसकी बुराई करेंगे तो आप कर्म बंधन में फंसे रह जाएंगे, वो निकल जाएगा, आप फंस जाएंगे। फिर भगवान कहते हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती मुख, निडर होकर घोषणा कर दो, अर्जुन से कह रहे हैं घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। ठीक है, तो ना आप जाके घोषणा कर दीजिए भगवान के भक्तों का कभी नाश नहीं होता। इसलिए एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ भक्ति करिए, कोई टेंशन नहीं। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य विस्युः पाप योनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्ते अपि पराम गतिम। यानी हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले किसी भी कैटेगरी के हो, निम्न जन हो, स्त्रियां हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। यानी भक्ति में ऐसा नहीं है ये ऊपर है ये नीचे, सब भगवान की भक्ति कर सकते हैं और सब भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कोई कम नहीं है भगवान के लिए, कोई ज्यादा नहीं, भगवान के लिए सब बराबर है। समोहम सर्वभूतेषु, सब मेरे लिए बराबर है, भगवान ऐसा कहते हैं। फिर भगवान और आगे बताते हैं हमको क्या, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्ष्यतस्तथा अनित्यं सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। यानी प्रिय धर्मात्मा
ब्राह्मणों, भक्तों तथा राजर्षियों के लिए तो कहना ही क्या। क्यों? अतः इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ अर्जुन, है ना। यानी अर्जुन के माध्यम से हमसे क्या, तो क्या करना है फिर आखिरी में, अगर समरी में देखें, सार के रूप में देखें, तो भगवान कहते हैं आखिरी श्लोक है इस चैप्टर का, है ना, मन मना भव मद्भक्त्या मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य मामे वैश्यस्य युक्तत्वम आत्मानाम परायणः। यानी कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। मन को कहाँ लगाना है? चिंतन में। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त हो जाओगे। कैसे प्राप्त हो जाओगे? इस श्लोक याद कर लीजिए आप, है ना, 9वें श्लोक, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है। भगवान की भक्ति और परम गुह्य ज्ञान, बहुत सीक्रेट ज्ञान है ये, लेकिन ये ज्ञान बोले प्रभु जी सीक्रेट तो किताब में लिखा, पढ़ लेंगे, समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जब तक आप शुद्ध भक्ति में घुसे नहीं जाएंगे तब तक ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला ही नहीं, है ना। लेकिन मोटे मोटे तौर पे आइडिया लग गया करना क्या, बस। ठीक है, तो यहाँ 9वां अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बहुत परम गुह्य ज्ञान था, बहुत ही गुह्य ज्ञान है 9वां अध्याय का, इसलिए हमको बड़े ध्यान पूर्वक बहुत डिटेल में समझने का प्रयास हमने किया। थोड़ा सा अगले चैप्टर का हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं ताकि हम उसको भी अगली बार कवर करेंगे। स्लाइड्स भी शेयर कर देते हैं, कुछ थोड़ा बताते हैं आपको। 10वां अध्याय जो है, श्री भगवान का ऐश्वर्य, भगवान अपनी विभूति युग भी कहते हैं कुछ लोग इस चैप्टर को, यानी भगवान अपनी विभूतियां बताते हैं इस चैप्टर में। तो इसको क्विकली थोड़ा सा देखते हैं, है ना। ये बड़ा अच्छा चैप्टर है, क्विकली गो थ्रू भी कर लेंगे आप लोग तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए, तो श्री भगवान का ऐश्वर्य इस चैप्टर में भगवान 4 खंडों में बताते हैं क्या। तो 10वां अध्याय अभी शुरू किया है हमने, तो श्लोक पहला सेक्शन जो खंड है उसमें भगवान बताते हैं यह जानना कि कृष्ण दुर्बोध है और सभी के स्रोत हैं, सब चीजों का स्रोत केवल कृष्ण ही है, पहली चीज। दूसरे सेक्शन में भगवान बताते शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। ठीक है, भगवत गीता का सार क्या है? ये 4 श्लोक हैं, इसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। 8, 9, 10, 11, है ना। यानी कि पूरे भगवत गीता का सार देखना है तो ये 10वें अध्याय के ये 4 श्लोक आप देख सकते हैं, ठीक है नहीं। फिर तीसरा खंड है श्लोक नंबर 12 से लेकर 18, इसमें अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, हाँ भगवान आप ही परम है मानते हैं। और फिर आखिरी सेक्शन में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर बाकी काम देखते हैं। चलिए, पहले सेक्शन में भगवान कृष्ण सर्वस्व के गुण स्रोत हैं और जो कृष्ण को जानता है वो सभी पापों से मुक्त कैसे हो जाता है। मुक्त हो तो जाता है, हम समझेंगे। कृष्ण सभी गुणों तथा व्यक्तियों के स्रोत हैं, उनको शक्तिमान स्वीकार करने में आत्म समर्पण होता है। तो आइए इसको देखते हैं पहले सेक्शन को। तो 10वें अध्याय है ये। दूसरा श्लोक है 10वें अध्याय का। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं सभी चीजों के स्रोत जो है भगवान ही है, गूढ़ स्रोत है, और कृष्ण को लेकिन कोई जानता नहीं। तो भगवान कैसे बताते हैं?
न मे विदुषुर्गणा प्रभवं न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। तो भगवान कहते हैं ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति का ऐश्वर्य को जानते, देवता लोग भी मुझे नहीं जानते, और ना महर्षि गण ही मुझे जानते, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवता और महर्षियों का कारण स्वरूप हूँ, है ना। यानी मैं उनका कारण हूँ, वो मुझे कैसे जानेंगे, मैं ही उनका स्रोत हूँ, तो अपने स्रोत को पूर्ण रूप से नहीं जानते। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, यो माम जामिनादिदं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समत्तर्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। यानी जो कृष्ण को जानता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो अच्छे बड़े बड़े खिलाड़ी भगवान को नहीं जानते, देवी देवता भी भगवान को नहीं जानते, इसीलिए इस अभी भौतिक संसार में अभी देवी देवता हैं। तो कैसे क्या करना चाहिए, तो भगवान बता रहे हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोक का स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। ठीक है, तो सारे पापों से अगर मुक्त होना है तो एक चीज याद रख लीजिए, क्या, कि भगवान को जानने का प्रयास करना है। भाई कैसे जाने प्रभु जी भगवान को, तो भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, फिर भागवतम भी पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो देखिए, कृष्ण सभी गुणों तथा व्यक्तियों के स्रोत हैं, भगवान बताते हैं। बुद्धि ज्ञानम असमोह, है ना, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्त है भगवान। फिर क्षमा भाव, क्षमा सत्यम दमः शमः, यानी क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय निग्रह और मन के निग्रह, यानी इंद्रिय को कंट्रोल और मन का कंट्रोल। ये गुण और व्यक्ति, है ना, गुण और व्यक्ति यहाँ पर बताया जाए। फिर सुखम दुखम भवो भावो, सुख दुख जन्म और मृत्यु, ये चार चीज। भयम च भयमेव च, यानी भय और अभय। फिर अहिंसा समता तुष्टि, है ना, अहिंसा समता और तुष्टि। तपोदानम यशो यशः, तप ध्यान यश तथा अपयश दोनों ही, यशो अयश। एंड भवन्ति भावा भूतानां मत एवं प्रथम विधा, यानी जीवों के लिए ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। ये जितने गुण देख रहे हैं आप, ए टू जेड, बुद्धि ज्ञान संशय से लेके यश अपयश तक, सारे गुण भगवान ने ही बनाए हैं। इंटरेस्टिंग, राइट। अच्छा, शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार है। कैसे, तो ये 4 श्लोक है, तो ये 4 श्लोक को कहा जाता है चतुर्श्लोकी भगवत गीता, है ना। 10.89 10 11, देखिए ये 4 श्लोक भी अगर आप समझ गए अच्छे से तो आप भगवत गीता के सार को समझ जाएंगे, क्योंकि 4 श्लोक भगवत गीता का सार भी हैं एक प्रकार से। क्या है, पहला श्लोक, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगतों का कारण हूँ। भले सारे आध्यात्मिक और भौतिक ये सब का कारण कौन है, भगवान। यहाँ भगवान क्लेम कर रहे हैं कि अर्जुन मैं भगवान हूँ और मैं सबका स्रोत हूँ, मेरा कोई स्रोत नहीं है, यहाँ भगवान क्लेम कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको ये चीज समझ लें तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। यानी कि दुनिया में, पूरी दुनिया में, सारे शास्त्रों में एक ही शास्त्र है, सारे धर्मों में एक ही धर्म की एक ही किताब है, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं मैं भगवान हूं अर्जुन, और वो ये श्लोक है। क्या, अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव, यानी कि मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगतों का कारण हूँ। उसी को तो भगवान कहते हैं ना। भगवान कौन है, जो सब कुछ का स्रोत हो, जिससे सब कुछ निकला है, जो किसी और से नहीं निकला, वो भगवान है। ये परिभाषा भगवान अपनी दे रहे हैं, मैं ही हूँ व्यक्ति अर्जुन, मैं ही हूँ व्यक्ति। इसे नोट कर लीजिए इसको, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्यत होती है ना, उद्भूत है। और जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी परमा प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। पूरे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं ऐसे लोग, ठीक है। तो हमें हृदय से भगवान की भक्ति करनी है, जो ये ज्ञान समझ जाए वो। फिर दूसरा, मच्चित्ता मद गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। बहुत सुंदर श्लोक है।
मेरे शुद्ध भक्तों के विचार। अभी हृदय से भगवान की भक्ति करने का क्या मतलब है? शुद्ध भक्ति करना, यानी शुद्ध भक्तों के, मेरे शुद्ध भक्तों के, भगवान कह रहे मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। यानी भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान की ही चर्चा करते हैं, भगवान की क्लास करते हैं, भगवान भगवत गीता भागवतम चर्चाएं करते हैं और आपस में आनंद उठाते हैं। वाह, क्या क्या बात है ना। तो इधर उधर के प्रजल्पे में नहीं कि मूवी देख ली, मॉल में चले गए, इधर उधर की फालतू बातें कर ली, दो चार लोगों की बुराई कर दी, उसमें मजा आ गया, नहीं। वो केवल भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान के बारे में चर्चा करके आनंद उठाते हैं। फिर तीसरा श्लोक क्या है? चतुर्भगवती श्लोक भगवद गीता का, चतुर्श्लोक भगवद गीता का। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दमादि बुद्धि योगम तम येन मामुपि यान्ति ते। अब अगर भगवान की अगर वो शुद्ध भक्ति कर रहा है तो भगवान तक पहुंचेगा कि बुद्धि भी भगवान देते हैं। देखिए, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करता है, प्रेम पूर्वक, है ना, मेरी पूजा करता है, मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान तक पहुंचने का ज्ञान कौन देता है? वो भगवान स्वयं देते हैं और कोई नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन किसको देते हैं, ये सोचने वाली बात है। किसको देते हैं? जो प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करता है, शुद्ध भक्ति करता है। और आखिरी श्लोक जो चौथा श्लोक चतुर्श्लोक की भगवद गीता का, तेषामेवानुकंपार्थम अहम ज्ञानजं तमः नाशयाम्यत्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, है ना। तो ज्ञान दीपेन भास्वता यानी कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। उस व्यक्ति के सारे अंधकार को भगवान दूर करते हैं, ठीक है। तो वो जो करेगा, अगर शुद्ध भक्ति करेगा तो उसके अंदर के अंधकार को भगवान स्वयं दूर करेंगे और भगवान वो प्रकाश का दीपक उसके हृदय में जलाएंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जब गुरु पूजा में गाते हैं तो जो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होना है वो भगवान स्वयं उस दीपक को जलाते हैं। देखिए, खुद लिख रहे हैं भगवान, मैं खुद जलाता हूँ, ठीक है। तो ये चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तीसरा, अर्जुन कृष्ण की परम स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, अरे बाप रे, जब भगवान अर्जुन ने ये सुन लिया तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम मजम विभम। यानी कि अर्जुन कहते हैं आप परम भगवान, परम धाम, पवित्र, परम सत्य हैं, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। और फिर त्वम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। यानी कि नारद मुनि, असित, देवल तथा व्यास देव जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझे ये चीज बता रहे हो। सभी आपको महान पुरुष सब आपके बारे में बताते हैं और आप स्वयं मुझे बता रहे हो, इसीलिए मैं इस चीज को भगवान एक्सेप्ट करता हूँ। तो हम सबसे, आपसे भी प्रार्थना है, अर्जुन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और आखिरी सेक्शन में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। तो ये काफी डिटेल में ये विभूतियां हैं, है ना। तो ये आप डिटेल में जाके भगवत गीता में चेक कर सकते हैं। विभूतियां जो है श्लोक नंबर 19 से 42 में केवल विभूतियां, यानी भगवान कहते हैं, हम 5 मिनट में क्विकली आपको ये सारी विभूतियां बता देते हैं, है ना। भगवान कहते हैं आदित्यों में, है ना, आदित्यों में मैं विष्णु यानी वामन रूप में विष्णु हूँ। ज्योति पुंजों में मैं स्वयं सूर्य हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं सूर्य हूँ। मरुतों में मैं मरीची हूँ, है ना, मरीची हूँ। और नक्षत्रों में मैं कौन हूँ? नक्षत्रों में सबसे ऊपर नक्षत्र कौन सा है? चंद्रमा। भगवान कहते हैं चंद्रमा में हूँ। वेदों में मैं सामवेद, सामवेद सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तो भगवान कहते हैं वो सामवेद में हूँ। देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन होते हैं? इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है, तो वो कौन है? मैं इंद्र में हूँ।
इंद्रियों में मैं मन हूँ, समस्त जीवों में मैं चेतना हूँ, रुद्रों में, है ना, जितने प्रकार के रुद्र होते हैं उसमें से शिव जी श्रेष्ठ है, रुद्रों में मैं शिव हूँ। देखिए भगवान स्वयं को शिव जी कौन है, मैं स्वयं भगवान, मैं शिव। फिर यक्षों राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वस्तुओं में मैं अग्नि हूँ, पर्वतों में मैं मेरु हूँ, पुरोहित, जो पुरोहित है, देवी देवताओं के जो पुरोहित है वो बृहस्पति है, तो भगवान कहते हैं पुरोहितों में मैं ही बृहस्पति हूँ। सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, महर्षियों में मैं भृगु मुनि हूँ, वाणी में मैं ओंकार हूँ, यज्ञों में मैं जप हूँ, अचलों में मैं हिमालय हूँ, वृक्षों में मैं बरगद का पेड़ हूँ, है, देवर्षियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ, घोड़ों में मैं उच्चैश्रवा हूँ, है ना, यानी जो इंद्र वाला था। गजराजों में मैं ऐरावत, ऐरावत हाथियों में राजा माने जाते हैं, वो मैं हूँ। मनुष्यों में मैं राजा हूँ, हथियारों में मैं वज्र हूँ, है ना, जो इंद्र के पास था ना वो। गायों में मैं सुरभि या कामधेनु हूँ, है, गायों में भगवान स्वयं सुरभि है ना। संतान उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव मैं ही हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। फिर देखिए आगे भगवान बताते हैं, फिर जो सर्प हैं उनमें मैं कौन हूँ, अनंत शेष हूँ, और जो जलचर हैं, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, हाँ, अनंत शेष जो है ना, जो भगवान के ऊपर सैया में भगवान लेटते हैं जिनके ऊपर। और फिर जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, नियमों के वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ, है, देन दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में मैं गरुण हूँ। फिर भगवान बताते समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। स्वयं राम भगवान कौन है, कृष्ण ही राम है, देखो भगवत गीता में बता रहा है। शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मगरमच्छ हूँ, तथा नदियों में मैं, मछलियों में मगरमच्छ नहीं है, ये मछलियों में भगवान क्या है, शार्क मछली जो होती है ना, वो है भगवान, ठीक है। मकर जिसको बोलते हैं, मगर नहीं है, मकर है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर नदियों में मैं गंगा हूँ, नदियों में भगवान श्रेष्ठ गंगा है। मैं समस्त सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। अक्षरों में मैं आकार हूँ, समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ, मैं शाश्वत काल भी हूँ, और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ। जो क्रिएशन करते हैं भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से करते हैं, वो ब्रह्मा जी भगवान कह रहे हैं वो ब्रह्मा भी मैं ही हूँ। मैं सर्व भक्षी मृत्यु हूँ, है ना, यानी कि काल भी भगवान है, और मैं आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति तथा क्षमा हूँ। और फिर साम वेदों के गीतों में मैं बृहत साम हूँ, और छंदों में मैं गायत्री हूँ। जो गायत्री मंत्र है ना, जो कहते हैं ना आप लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, वो छंदों में भगवान कहते हैं वो गायत्री कौन है, वो मैं ही हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष तथा, हाँ, समस्त ऋतुओं में फूल देने वाली वसंत ऋतु। सबसे सुंदर ऋतु कौन है, वसंत ऋतु, भगवान वो है। तो मैं मछलियों में जुआ हूँ, है, और तेजस्वियों में मैं तेज हूँ, और विजय हूँ, मैं विजय हूँ, साहस हूँ, बलवानों का जो बल है वो कौन है, वो मैं ही हूँ। और वृष्णि वंशियों में वसुदेव है, और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं समस्त मुनियों में व्यास तथा महान विचारकों में कृष्णा हूँ। एंड देन अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ, जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, तथा बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ, है ना। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है, मेरी दैवी विभूति, आखिरी में भगवान बताते हैं मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है,
लेकिन मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूति का मात्र संकेत मात्र, यानी हिंट दे रहा हूं मैं कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य एवं तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज तथा उस्फुलिंग मात्र से, अथवा इस प्रकार से भगवान चौथे अध्याय में अपनी विभूतियां बताते हैं। ये सारी विभूतियां भगवान कहते हैं ये तो एक छोटा सा अंश है और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 10वां अध्याय था, इसको हमने क्विकली कवर किया है ना इसमें, क्योंकि ये विभूतियों केवल आपको पढ़ना है लाइन से, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये 10वां अध्याय है जो भगवान अपनी विभूतियां समझाते हैं। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, क्षमा चाहते, थोड़ा आज भी हमने खींचा है थोड़ा आपको साथ में लेकर चलने के लिए। तो यहाँ पे हम आपने रोकते हैं और यहाँ पे हम लोग आज के क्लास का कंप्लीट करते हैं। फिर 11वें अध्याय से हम कल आगे बढ़ेंगे। भगवान अपना जो रूप है ना, भगवान 3 प्रकार के रूप भगवान कल अर्जुन को दिखाएंगे, और शुद्ध भक्ति योग का जो अध्याय 12वां अध्याय वो भगवान हमें बताएंगे। तो भक्ति योग के 2 अध्याय बचे हैं, वो हम कल कवर कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बाकी का तो फिर केवल ज्ञान बचता है। 13 अध्याय से 18 अध्याय के बीच में केवल ज्ञान है, तो वो हम फिर डिटेल में उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सोचते हैं अपने सेशन को क्विक, कोई एक आध क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं और फिर हम। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल सेशन। तो आप में से जिन लोगों के भी कुछ क्वेरीज हैं या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को कि अपने क्वेश्चंस टू द पॉइंट रखें और शॉर्ट रखें। सो अर्चना माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। और किसी का कोई क्वेरी है तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस अपने। ठीक है, नेक्स्ट सुब्रता गुप्ता प्रभु, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन आपके लिए ओपन किया है, आप प्लीज अनम्यूट की। हाँ जी प्रभु। हेलो हेलो। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज आ रही है। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। अच्छा अच्छा, ये प्रभु जी मेरी प्रश्न है कि भगवान कृष्णा का जो विराट रूप था या जो उपदेश थे उसको जानकर अर्जुन को तो हम लोग सभी जानते हैं कि वो तो भक्ति लीन हो गए थे, लेकिन एक और कैरेक्टर था संजय जी, जो उनका पूरा ये जो उपदेश थे या विराट स्वरूप सब कुछ वो देख रहे थे, ऐसा जानते हैं हम लोग अपनी दिव्य दृष्टि से। तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि उनका फिर क्या हुआ, क्या वो भक्ति लीन हुए या नहीं, क्या उनका प्रभाव पड़ा उसका? उनके बारे में कभी मतलब सुना नहीं और कोई वर्णन नहीं मिलता है। संजय तो भगवान के भक्त ही थे। संजय जो थे भगवान के भक्त थे, इसीलिए, और वेद व्यास जी ने विशेष कृपा की है उनके ऊपर ना, तो वो कृपा के भी हक था उन्हें उस चीज का। भगवान के भक्त थे और इसीलिए वो स्वयं भक्त होने के कारण वो भी भक्ति को ही प्राप्त हुए। अच्छा ठीक है, धन। एक प्रश्न और है प्रभु जी, ये जो हमारे ये लेक्चर हो रहे हैं ये रिकॉर्डेड हैं, तो क्या मैं ये लेक्चर किसी और को सेंड नहीं कर सकती हूँ? शेयर करना है, जैसे किसी और को मैं भेजूं। मेरे फादर है 85 ईयर ओल्ड है, मैं चाहती हूँ मैं उनको भेजूं ताकि वो इस चीज को समझ सके। जितना हमें समझ आ रहा है उनको भी आएगा। वो कई बार गीता पढ़ चुके, 3-4 बार, कई बार बोलते, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आया। मैं चाहती हूँ उनको भी समझ में आए, जितना मेरे को आता है उतना भी उन्हें नहीं समझ आता है, जबकि वो बहुत एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे हैं। तो मैं चाहती हूँ ये लेक्चर में आप लोगों के जो आप लोगों ने बोला वो मुझे अच्छे से समझ आ रहा है, तो शायद उन्हें भी समझ आए।
क्या हम शेयर कर सकते हरे हैं इसे? कृष्णा माता जी ये जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है ये ऑलरेडी एवरी डे मतलब एवरी नेक्स्ट डे आपके जो ग्रुप से आप जो अटैच्ड हैं उस ग्रुप जी पे जी। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शेयर की जाती है। आप प्लीज उस मैसेज को ध्यान से देखिएगा, कल मॉर्निंग में या कल डे टाइम या इवनिंग तक आपके पास आज का रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा। ओके वैसे ओके। ही प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर कर दी गई है और यूट्यूब लिंक जो अटैच्ड है इन लेक्चर से वो भी शेयर कर दिया गया है। ओके, तो मैं सेंड करूंगी तो हो जाएगा ना, शेयर हो बिल्कुल जाएगा ना? बिल्कुल, आप उनको फॉरवर्ड करेंगे तो दे कैन वॉच दैट। इवन हमारा जो यूट्यूब का लिंक है दैट आल्सो वी विल नेक्स्ट सेशन में मैं शेयर कर दूंगा आप सभी लोगों के साथ, वहां आप जी चैनल जी को सब्सक्राइब करके यू जी। कैन वॉच क्योंकि इट। मुझे तो बहुत इम्प्रेसिव लग रहा है, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है इसमें। तो थैंक यू मैं माता चाहती जी। हूँ उनको भी ऐसा हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। एंड यहाँ पे आज का जो कल का जो रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी आशीष प्रभु ने यहाँ पे शेयर किया है आप सभी लोगों के साथ यूट्यूब का लिंक, तो माता जी उसको भी आप उस पर क्लिक करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी एंड जी देन जी। यू विल गेट द लेक्चर्स। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट डॉक्टर रश्मि माता जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि कौन से शिव भक्त जो है वो कृष्ण भक्ति में प्रमोट किए जाते हैं? कौन से वाले शिव भक्त कृष्ण भक्ति में प्रमोट किया जाता है? जो कि कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते, जैसा आज भगवान ने बताया। दूसरा, जो भक्तों के संग में आ जाते, ये जो भक्ति का जो ये बिजनेस है ना आध्यात्मिक बिजनेस, यानी कि भक्त जीव आत्माओं को भक्ति बांटने की जो कृपा है ये भगवान स्वयं नहीं करते। आप देखिए भगवान ने कभी किसी को, पूरा इतिहास खोल लीजिए, भगवान ने किसी को भक्ति दी नहीं है। एक भी व्यक्ति को भगवान ने भक्ति नहीं दी। भगवान के भक्तों का ही ये कार्य है, भगवान के भक्त ही भक्ति देते हैं, है ना। भगवान के भक्त ही भक्ति दे सकते हैं। तो भक्तों के जो संग में आ जाता है, जो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करता, भक्तों से ईर्ष्या नहीं करता, उसको ये वो शिव भक्त हो, चाहे देवी भक्त हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, उसको भक्ति मिल जाती है। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण। एक व्यक्ति था अभी थोड़े दिन पहले, मतलब वो एक, हम लोग आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद के लीलाओं के बारे में, प्रभुपाद की एक सुंदर सी लीला है जिसमें कि एक व्यक्ति बचपन से ही ना बहुत भटका, बहुत परेशान हुआ, उसको खाने पीने की परेशानी, ये वो परेशानी। तो एक बार क्या हुआ, वो चोरी करने लग गया। चोरी करते करते उसको जेल में डाल दिया। जेल में गया तो उसको बड़ा आनंद आने लगा। बोले क्यों? बोले दिन भर आराम से, कुछ टेंशन नहीं रहता है, खाने पीने को दोनों टाइम देते हैं। बोले बाहर तो रोटी के लिए मुझे इतना तरसना पड़ता था और लोगों की इतनी बुरी बुरी आदत है, जेल में तो कोई गलत काम, मतलब आराम से मेरा चल रहा है, आराम से खाओ पियो मस्त रहो यार, क्या टेंशन है। तो है ना, बार बार चोरी करता था, जेल चला जाता था और जेल में प्लान करता था अगली बार कहाँ चोरी करूंगा। तो एक बार जेल में कुछ खाते खाते उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर आया। न्यूज़पेपर में उसने देखा, अरे शिला प्रभुपाद का एक बैक टू गॉडहेड मैगजीन था वो। तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन में बड़ा सा शिला प्रभुपाद का फोटो बना था। उस फोटो में प्रभुपाद को देखकर बोलता है, अरे इनके हाथ में तो सोने की घड़ी है, अगली बार मैं ये घड़ी चुराने इस व्यक्ति के पास जाऊंगा। तो पेपर संभाल के रख लेता है, पर वो एक महीने अगले महीने छूट जाता है। तो जैसे छूटता है वो जाता है सीधे एड्रेस लेके, वो जाता है वहां पर, भैया ये प्रभुपाद से मिलना है। बोले प्रभुपाद तो अभी यहाँ नहीं है, आप ये, उस समय वो उस सेंटर पे नहीं थे। वो बोले ये हरे कृष्णा लैंड है जुहू में, यहाँ चले जाओ। चला गया वहां पे हरे कृष्णा लैंड में। बोले कि प्रभुपाद से मिलना है। बोले आप थोड़े दिन रुको, प्रभुपाद आने वाले। बोले ठीक है, थोड़े दिन रुकता हूँ, फिर चोरी करके लेके जाऊंगा। फिर तो अभी भगवान को नहीं जानता वो व्यक्ति, वो प्रभुपाद का वेट करने लगा। भक्तों ने कहा अच्छा चलो ठीक है, उसको सब्जी लाने में, रोज सब्जी लाने लगा दिया उसको, रोज है ना ये कुछ काम कर लो, कुछ काम सेवा में लगा दिया भक्तों ने उसको पता नहीं चला। फिर एक दिन आया, उसका सर मुंडवा दिया, वैष्णव तिलक लगा के उसको बोले चलो धोती कुर्ता पहना दिया, और सेवा कर रहा है वो बढ़िया। करते 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 प्रभुपाद बोले कब आएंगे? बोले प्रभुपाद आने वाले। खुश हो गया वो।
फिर उसे बोला आखिरकार मैं आया तो चोरी करने हो ना। और फिर उसके बाद वो वक्त है ना, वो बंदा वो चैंटिंग करने लगा, जप करने लगा। और फिर प्रभुपाद आए, प्रभुपाद से आके मिला, प्रभुपाद से मिलके उसने जैसे प्रभुपाद से मिला वो पूर्ण रूप से प्रभुपाद को समर्पित हो गया। और फिर प्रभुपाद ने कहा अच्छे से भक्ति करो, वो भक्ति करने लगा और अच्छे से करने लगा। लेकिन उसके मन में एक था कि वो चोरी करने आया था। तो प्रभुपाद को एक बार गया, प्रणाम किया और प्रभुपाद से कहा प्रभुपाद मैं सच बोलूं मैं यहाँ क्यों आया था। प्रभुपाद ने बोला क्यों आए थे तुम यहाँ पे। बोले भक्ति वक्ति करने नहीं आया था, ये तो भक्तों ने मुझे सेवा में लगा दिया इसलिए भक्ति कर रहा हूँ। तो फिर क्यों आए थे। बोले आपके हाथ में ये जो सोने की घड़ी है ना, ये मैंने फोटो में देखी थी, मुझे चुराने का मन था और मैं चोर हूँ, लेकिन यहाँ पे मंदिर में आके मुझे भक्तों ने सेवा में लगा दिया, मैं चोरी करना छोड़ दिया। लेकिन मैं एक्चुअली में तो आपकी घोड़ी चुराने आया था। प्रभुपाद ने कहा बस इतनी सी बात, ये लो। प्रभुपाद ने निकाली, बोली ये लो घड़ी अपने पास रखो, लेकिन चोरी नहीं करना और अच्छे से भक्ति करो। बोले ठीक है प्रभुपाद। और वो तब से भक्त बन गया, वो मंदिर में रह के सेवा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहाँ से आए। तो ये भक्ति भगवान नहीं देते, ये भक्ति देते हैं। तो इसलिए भक्तों की शरण में आना है। ठीक है, ये आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू माता जी फॉर दैट क्वेश्चन। सो अगर और किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल क्लोज द सेशन टुडे। ओके ठीक है। तो एक बार सभी लोग मिलके हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ेंगे और प्रभु जी को का धन्यवाद करेंगे कि आज उन्होंने माता जी शायद एक संगीता माता जी हैंड रेज कर रही है शायद वो। अच्छा एक मिनट, एक क्विक क्वेश्चन ले आखिरी क्वेश्चन। श्योर। माता जी आप अनम्यूट पे क्लिक करिए, आपके पास एक, हाँ अभी आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आपकी आवाज माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि प्रामाणिक गुरु गुरु किसको कहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। आई थिंक जीव गोपाल प्रभु जी का इंटरनेट कनेक्शन इशू है, शायद वो स्टक हो गया उनका स्क्रीन। एक मिनट जस्ट हम लोग होल्ड करते हैं, मे बी प्रभु जी विल जॉइन अस बैक। आई थिंक प्रभु जी का कुछ नेटवर्क इशू है, इसलिए शायद स्क्रीन स्टक हो गया था। आशीष प्रभु आप एक बार कनेक्ट करेंगे क्या, हम पूछेंगे प्रभु जी से। तो कल का जो क्विज था जिसमें डिले हुआ था, आई थिंक उसमें अराउंड 45-46 लोगों ने उसको अटेंड किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप में से सभी लोग कि क्या स्कोर्स आए थे आपके, जो यस्टरडे वाला जो क्विज था जो कि डिले हो गया था, उसमें प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। मीनवाइल वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट बैक विद प्रभु जी। उनका ओके, समीक्षा माता जी बोलती हैं 10 आउट ऑफ 10। यश अग्रवाल प्रभु स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 10। ओके, लक्ष्मी माता जी 10। दिनेश प्रभु 6। ओके, नाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर स्कोर्स। मोहना प्रभु लिखते हैं 10 आउट ऑफ 10। सुची रावत माता जी 10 आउट ऑफ 10। ग्रेट, थैंक यू। काफी अच्छा लग रहा है कि आप सभी लोग मतलब आप लोगों का जैसे जैसे सेशंस हमारे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपका स्कोर्स भी इम्प्रूव हो रहा है, सो दैट इज वेरी गुड थिंग। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। ओके प्रभु जी। माता जी संगीता माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ yes, आ रही है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि प्रामाणिक गुरु किसको कहते हैं? प्रामाणिक गुरु जी
प्रामाणिक गुरु वही है जिसको भगवान ने ठप्पा लगा के प्रमाण दे दिया है कि ये प्रामाणिक गुरु है, वो प्रामाणिक गुरु है। कहने का तात्पर्य है कि जो सही परंपरा में आते हैं और भगवत ज्ञान को उसी रूप में बताते हैं जिस रूप में भगवान ने अर्जुन को दिया था, तो वो प्रामाणिक होता है। यानी कि प्रामाणिक गुरु होने के लिए आपको सही परंपरा में जुड़ना चाहिए। जैसे कि भगवान ने ये ज्ञान दिया, किसको दिया? अर्जुन को दिया, और व्यास जी ने इसको लिखा। फिर व्यास जी ने ये ज्ञान किसको दिया? नारद मुनि को दिया। तो नारद मुनि प्रामाणिक हो गए, क्योंकि उनको ज्ञान कहाँ से मिला? व्यास जी से, और व्यास जी ने भगवान से स्वयं सुना था। ठीक है। अब फिर व्यास जी, नारद मुनि ने व्यास देव को दिया। हमारे व्यास देव जिन्होंने सारे वेद, व्यास जिन्होंने सारे वेद लिखे हैं, वो उन्होंने नारद मुनि ने उनको दिया। तो अब वेद व्यास भी प्रामाणिक हो गए। कैसे प्रामाणिक हुए? क्योंकि नारद जी ने उनके ज्ञान दिया, नारद जी को ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं दिया। इस प्रकार से फिर व्यास जी के जो शिष्य बने मध्व, उन्होंने भी ऐसा का ज्ञान, अब वो भी प्रामाणिक हुए। अगर वो व्यास जी से जो ज्ञान ले रहे हैं ऐसा का ऐसा आगे बढ़ा रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगा रहे उसमें, जो ज्ञान मिला है ऐसा का वैसा ही भगवान ने जैसा अर्जुन को दिया था वैसे ही आगे बढ़ाना है, बस वो प्रामाणिक कहलाता है। तो इस परंपरा में आना आवश्यक है। उस गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही है उसका हिस्सा बनना बहुत आवश्यक है। तो हमारे ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद प्रामाणिक गुरु क्यों हैं? और क्योंकि उन्होंने इसको परंपरा के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया। उसी जो परंपरा भगवान से चली आ रही है उसी परंपरा में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसी को आगे अपने शिष्यों को पहुंचाया। और ये परंपरा इस्कॉन के माध्यम से आगे बढ़ रही है। तो इस्कॉन, इसीलिए इस्कॉन में जो भी गुरु होते हैं वो प्रामाणिक हैं, जब तक कि वो शास्त्रों को एज इट इज जैसा यथा रूप में ही आपको बता रहे हैं, तो इसीलिए वो प्रामाणिक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू संगीता माता जी, काफी अच्छा प्रश्न था आपका। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। काफी लोगों का ये प्रश्न रहता है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन के माध्यम से काफी लोगों की भी जो क्वेरी रहती है कि हाउ टू गेट द ऑथेंटिक गुरु और वो आइडेंटिफाई कैसे कर पाए, तो अब हेंस फोर्थ वो एक पर्सपेक्टिव मिलेगा बिफोर चूजिंग अ गुरु। सो थैंक यू वेरी मच। सो आई गेस ऑलरेडी इट्स 9:33, तो एंड करेंगे आज का सेशन। प्रभु जी का एक बार फिर से सभी लोग धन्यवाद देंगे, उन्होंने अपना समय निकाला और आज का सेशन लिया। और आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग रेगुलरली ज्वाइन कर रहे हैं। आज का क्विज लिंक ऑलरेडी हमने शेयर किया है। रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग प्लीज क्विज को फिल करें। और एक और रिक्वेस्ट है कि आपका सेशंस के रिगार्डिंग जो भी फीडबैक है, आपको सेशन कैसा लग रहा है, आपको आपके साथ जो कम्युनिकेशन होती है ऑन व्हाट्सएप, उस पे आपको कुछ मतलब कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक अगर आपको देना है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अपॉन द इन कंडक्टिंग दिस भगवद गीता 9 days कोर्स फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हमें करना चाहिए वो भी प्लीज हमें बताइए, सो दैट हम इसको नेक्स्ट टाइम जब कंडक्ट करें तो और अच्छे इंप्रूव वर्जन के साथ कंडक्ट करें, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी लोग मिलके हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद देंगे और आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद देंगे आपने ज्वाइन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं 7:30 बजे शाम को। प्लीज ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद और क्विज जरूर सबमिट कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।